अस्सलाम वालेकुम बीकॉम 1 चैप्टर 3 के एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। इन टर्मिनोलॉजीज को हमने क्लास में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, साथ साथ थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखें, लेट्स से एक सॉफ्टवेयर है आपके पास, इसमें ये किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना, इट इज़ अ टास्क। ठीक है, वी पे क्लिक किया हमने, बोल्ड हो गया। एंड इटैलिक करना, इट इज़ अनदर टास्क। अंडरलाइन करना, इट इज़ सेपरेट टास्क। तो हर टास्क के बैकएंड पे इसका अपना प्रोग्राम है। डेफिनेटली वो प्रोग्राम, वो इंस्ट्रक्शंस जो टेक्स्ट को बोल्ड करवा रही है ना, वो इंस्ट्रक्शंस टेक्स्ट को अंडरलाइन नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो वुजू का अपना प्रोग्राम है, अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं। नमाज की अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं। टी प्रेपरेशन की सेपरेट इंस्ट्रक्शंस हैं। जूस प्रेपरेशन की सेपरेट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब टी प्रेपरेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम बेसिकली क्या कहेंगे, टी प्रेपरेशन का प्रोग्राम। तो रियल लाइफ में भी ये टर्म यूज होती है। बहरहाल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज प्रोग्राम। अच्छा, जैसे ये भी हमने देखा कि बोल्ड का सेपरेट प्रोग्राम है बैकएंड पे इस सॉफ्टवेयर में, आइटैलिक का सेपरेट प्रोग्राम है, अंडरलाइन का सेपरेट। तो अब सॉफ्टवेयर जो है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज होल सॉफ्टवेयर, इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। देखिए ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ, दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यही है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया जी। जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सपोज डेट बोल्ड का सेपरेट प्रोग्राम है, आइटैलिक का सेपरेट प्रोग्राम है, अंडरलाइन का सेपरेट प्रोग्राम है, फाइंड एंड रिप्लेस का सेपरेट प्रोग्राम है। तो द सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज मैंडेटरी। अच्छा, आगे हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी इस चैप्टर में सॉफ्टवेयर की। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो वर्ड है ना, सिस्टम, इट मीन्स कंप्यूटर सिस्टम। तो सिंपल सी बात आपने जो याद रखनी है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है, जिसकी इंस्टॉलेशन के बगैर आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, जैसे विंडोज़ है आपकी, तो उस सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज मैंडेटरी फॉर कंप्यूटर सिस्टम? सिस्टम सॉफ्टवेयर ये मैंडेटरी होता है, जिसके बगैर आपका सिस्टम काम नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट ऑप्शनल। इंस्टॉल करना पड़ेगा, सबको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको भी, मुझे भी, जिसने भी कंप्यूटर यूज करना है, ही आर शी शुड हैव टू इंस्टॉल दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड बेस सॉफ्टवेयर? सेम कॉन्सेप्ट है, इसका ऑप्शन भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बेस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये बेस पहले हमारी बनेगी कंप्यूटर की, देन उसके ऊपर हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज ऑप्शनल फॉर कंप्यूटर सिस्टम? दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं, दीज ऑल आर ऑप्शनल। इनका कंप्यूटर की वर्किंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सपोज डैट आप गेमिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना भी करें तो सिस्टम काम करेगा, एंड दीज आर ऑप्शनल। आपने गेम प्ले करनी है, आप इंस्टॉल कर लें, मुझे गेम प्ले नहीं करनी तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। वेरी करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेरी करते हैं यूजर टू यूजर, जिसको जो जरूरत है वो इंस्टॉल कर ले। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर हर यूजर की बेसिक नीड है, मैंडेटरी है, बेस सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल वैसे जैसे बिल्डिंग में बेस होती है एक तो, और उसके ऊपर फिर रूम्स होते हैं। बेस हर बिल्डिंग की होती है, कोई भी बिल्डिंग बेसलेस नहीं हो सकती। उसके ऊपर रूम्स जो हैं वो अब वेरी करते हैं, वो आप डिपेंड करते हैं आपकी ज़रूरत पे। आपको 4 रूम्स प्रिपेयर करने हैं, बिल्ड करने हैं, आप 4 रूम्स बिल्ड कर लें। 10 रूम्स बिल्ड करने हैं, 10 बिल्ड कर लें। बेस
लाजमी बनानी पड़ेगी। इसी तरह कंप्यूटर में आपको बेस सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर तो लाजमी इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने इंस्टॉल करने हैं, कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंटीवायरस इज? एंटीवायरस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है जी? इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, कीप इन माइंड। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होती है बात स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्या करते हैं, वायरसेस डिटेक्ट करते हैं और इससे सिस्टम स्मूथ होता है। अगर आप वायरसेस डिटेक्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम की स्मूथनेस पे फर्क पड़ेगा, सिस्टम विल नॉट वर्क स्मूथली। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है ना, हर वो सॉफ्टवेयर जिसके जरिए आप सिस्टम को रेडी करें, यूज के लिए रेडी करें, और जिसके जरिए आप सिस्टम को की मेंटेनेंस का काम लें, किसी भी किस्म की मेंटेनेंस का, तो हर उस सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉल करेंगे। तो एंटीवायरस मेंटेनेंस के लिए यूज हो रहा है तो इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली इनडायरेक्टली आपका टास्क भी परफॉर्म कर रहा है, आपका भी फायदा होगा, लेकिन प्रायोर लेवल पे ये सिस्टम के लिए जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? जी विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड it is application software, Adobe Photoshop application software, the correct option is Windows, it is system software. Which of the following is an example of application software? ये Linux ये application software नहीं है, आपका system software है। Android भी system software है, ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली। iOS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, नन ऑफ द अबव। OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टॉपिक हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें हमने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज जो है ना, जिसको आप नॉन टेक्निकली विंडोज कॉल करते हैं, दैट इज बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज को आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे टेक्निकली स्पेसिफिकली, और जनरली स्पीकिंग विंडोज इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा अब देखें, आपके पास विंडो इंस्टॉल नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है जी, चला नहीं सकते, कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। और एक और तरह से आप इसको देखें कि विंडोज इंस्टॉल नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर के साथ एज अ यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डिफरेंट व्यूज हैं इसको समझने के। फिर इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यानी आपकी जो विंडोज है, ये आपके कंप्यूटर का मैनेजर भी है। वो कैसे? वो बिल्कुल इसी तरह जैसे कॉलेज में मैनेजर होता है ना, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जो भी है मैनेजर, जिसका काम है कॉलेज में मौजूद तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करना। लेट से आपको क्लास कंडक्ट करवानी है, लेट से बीकॉम की क्लास होनी है, तो डेफिनेटली बीकॉम की क्लास को रन करने के लिए रूम चाहिए, ठीक है जी। आपको रूम कौन एलोकेट करेगा? मैनेजर। आपको टीचर कौन एलोकेट करेगा? मैनेजर। तो बिल्कुल इसी तरह आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सेम रोल है, मैनेजर का रोल है। आपके कंप्यूटर में मौजूद प्रोसेसर को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, ये सारा आपका जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज इंटरफेस, इंटरफेस भी कहते हैं इसको, मैनेजर भी कहते हैं। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन टास्क, अच्छा एक वक्त में मोर देन वन टास्क को परफॉर्म करना, इट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, कीप इन माइंड, मल्टीटास्किंग। Which of the following are the tasks performed by operating system? पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन से टास्क हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा, करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, बिल्कुल ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये टास्क परफॉर्म करता है, आपकी मेमोरी को मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है मेमोरी को मैनेज करना, इसमें सब कुछ आ जाता है। सब कुछ मतलब कि आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी इंस्टॉल्ड है, इस चीज़ का ट्रैक रखना, इट इज़ कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। उसमें से कितनी मेमोरी फिल्ड है, इस चीज़ का ट्रैक रखना, कितनी मेमोरी फ्री है,
मेमोरी के किस एरिया में कौन सा प्रोग्राम रन हो रहा है, ये सब कुछ मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। और ये मेमोरी मैनेजमेंट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी विंडोज करेगी। प्रोसेस मैनेजमेंट, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है, ठीक है। अब व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, आपके प्रोसेसेस को मैनेज करना। लेट्स से इस वक्त देखें ना, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी रन किया हुआ है, और ये साथ मेरे पास एक OBS स्टूडियो भी रन हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। तो और साथ ही लेट्स से मैंने एक वेबसाइट भी ओपन की हुई है, अपना ये चैनल ओपन किया हुआ है। तो इस वक्त मेरे पास बेसिकली 3 टास्क रन हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। अब इसमें क्या होगा, ये 3 प्रोसेसेस हैं बेसिकली मेरे पास, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस को मैनेज करना, इट इज कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग इंटरफेस, बिल्कुल जी, इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है। तो भाई ये तीनों टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं ना, ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। जी, GUI, कीप इन माइंड कि ये जो विंडोज हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए ना, आपको सारा ये ग्राफिकल एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, आइकन्स हैं, फोल्डर्स हैं, लिस्ट वगैरह है, दिस इज ग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो दिस GUI stands for graphical user interface, this is the abbreviation basically। DOS, विंडोज से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते थे, जिसमें ये आपको इस तरह से स्क्रीन नजर नहीं आती थी, ग्राफिकल एनवायरनमेंट नहीं होता था आपके पास, उसमें आपके पास जस्ट एक कमांड लाइन इंटरफेस होता था। मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ, जैसे ये देखें, अभी आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज डॉस बेसिकली। इस पे हम सारे का सारा काम कमांड्स के थ्रू परफॉर्म करते थे, कोई इसमें आइकन्स नहीं होते थे इस एनवायरनमेंट में, ठीक है। दिस इज डॉस, ब्लैक स्क्रीन। तो डेफिनेटली डॉस को ऑपरेट करना भी मुश्किल था। बहरहाल डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क पे रिजाइड करता है। डॉस आल्सो नोन एज कमांड लाइन इंटरफेस, इसको हम कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, क्योंकि इस इंटरफेस में हमें सारे का सारा काम, तमाम ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ कमांड्स परफॉर्म करना होते थे, ठीक है जी। द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज, आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो स्टार्टअप प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। आफ्टर स्टार्टिंग द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होते हैं जी, रैम में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज, अच्छा अब यहाँ पे फ्रॉम हेयर टू ऑनवर्ड जो MCQs हैं, इट इज दीज आर अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल। लो लेवल वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसमें कंप्यूटर को किसी किस्म की ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। और हाई लेवल वो तमाम लैंग्वेजेस हैं जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसमें लिखे गए प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। कीप इन माइंड कि लो लेवल हमारे पास सिर्फ एक ही है, डेट इज मशीन लैंग्वेज, जो 01 की फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, तो वो कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज, यहाँ पे कंप्यूटर भी लिख लेते हैं, चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज डेट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, जी मशीन लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। प्रोग्राम्स रिटन इन डैश लैंग्वेज रिक्वायर्ड ट्रांसलेशन, हाई लेवल। हाई लेवल में जो प्रोग्राम आप लिखेंगे उसको, उसके लिए ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि पहले वो प्रोग्राम लो लेवल में ट्रांसलेट होगा, देन वो एग्जीक्यूट होगा। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, ये हमारे लिए आसान होती है, इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं। लो लेवल जो कंप्यूटर के लिए लो लेवल है ना, वो हमारे लिए बेसिकली हाई लेवल है। मीन जो चीज़ कंप्यूटर को समझ आती है डायरेक्टली, उसको हमारे लिए समझना मुश्किल है। जो हमें समझ आती है उसको कंप्यूटर के लिए
कंप्यूटर का उसको समझना मुश्किल है। अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम्स, अब यहाँ से कुछ एमसीक्यूज हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। देखिए ना, हमने बात की कि अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो अब साफ ज़ाहिर है उस प्रोग्राम का ट्रांसलेट होना ज़रूरी है मशीन लैंग्वेज में। उसको जो सॉफ्टवेयर उस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा उसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर। अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स programs written in high level language into machine language is known as language translator, language processor। ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन 22, a software that translates programs written in assembly language। अच्छा, एक assembly language भी होती है हमारे पास, that is near to low level but it is not pure low level। तो इस असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है जी? असेंबलर। नाम से भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, असेंबलर। अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्वेश्चन नंबर 23, अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस एंड देन एग्जीक्यूट इट। वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो आपके कंप्लीट प्रोग्राम को, जो हाई लेवल लैंग्वेज में आपने लिखा, उस कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही दफ़ा मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा और फिर उसको इकट्ठा एग्जीक्यूट करवाएगा। इट इज कॉल्ड कंपाइलर, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। और अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट हाई लेवल प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। वो सॉफ्टवेयर या वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा और एग्जीक्यूट करवाएगा। मीन पहली लाइन ट्रांसलेट की, साथ ही एग्जीक्यूट करवा दी, फिर दूसरी लाइन ट्रांसलेट की, साथ ही एग्जीक्यूट करवा दी। तो ये काम कौन करेगा जी? दिस इज द वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर। लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज। जी, ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जिसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कह रहे हैं, जिसका काम है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लो लेवल में ट्रांसलेट करना, ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? इट इज आल्सो टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 4 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।